वेलकम टू द यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी डी कोड। आज हम देखेंगे कि मैथ्स में हम काफी बार यूज करते हैं कि पाई इज इक्वल्स टू 22/7। पर क्या सच में पाई 22/7 के इक्वल होता है या नहीं? तो आज की वीडियो का हमारा जो मेन टॉपिक है वो ये है। तो अगर हम डिस्कस करें पाई के बारे में, पाई की वैल्यू हमें पता है कि ये कभी खत्म नहीं होती और ये कभी रिपीट भी नहीं करती। तो हम इसका लिख सकते हैं कि जो इसकी डेसिमल एक्सपेंशन होगी वो क्या होगी? नॉन टर्मिनेटिंग होगी। नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स कभी खत्म नहीं होगी, एंड नॉन रिपीटिंग, और ये कभी रिपीट भी नहीं होती। और ऐसे नंबर्स जिनकी डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होती है वो हमारे पास होते हैं इरेशनल नंबर। तो पाई हमारे पास क्या है? पाई हमारे पास एक इरेशनल नंबर है। और अगर हम देखें 22/7, ये हमारे पास एक रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि हमारे पास रैशनल नंबर की डेफिनेशन होती है कि वो नंबर जिसको हम P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सके, जहां पे हमारे पास Q 0 ना हो, और बोथ जो हमारे पास P एंड Q है वो दोनों कहाँ से आए? वो इंटीजर्स हैं। तो यहाँ पे 22 भी हमारे पास इंटीजर है, 7 भी इंटीजर है, और 7 0 की इक्वल भी नहीं है। तो ये हमारे पास हो गया एक रैशनल नंबर। अब हम यूज करते हैं पाई इज इक्वल्स टू 22/7 मींस हम पुट कर रहे हैं एक इरेशनल नंबर को इक्वल रैशनल नंबर के, जो हम नहीं कर सकते। तो जो पाई होता है वो हमारे पास 22/7 की इक्वल कभी नहीं हो सकता। हम इसे सिर्फ कैलकुलेशन करने के लिए लेते हैं, क्योंकि जो इनकी डेसिमल एक्सपेंशन होती है पाई की और 22/7 की, वो अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस वो सेम होती है। और टू हमने कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम पाई को 22/7 लेते हैं। पर पाई कभी भी 22/7 के इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि पाई एक इरेशनल नंबर है और 22/7 हमारे पास रैशनल नंबर है, और कोई भी इरेशनल नंबर रैशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता। अब अगर पाई 22/7 की इक्वल नहीं है, तो क्या पाई 22/7 से बड़ा है या 22/7 से छोटा है? ये हमने देखना है, क्योंकि हमें पता है कि 3 कंडीशन पॉसिबल है। अगर हमारे पास ए और बी दो रियल नंबर है तो हमारे पास 3 कंडीशन पॉसिबल होती हैं। या तो ए बी से बड़ा होगा, या ए बी के इक्वल होगा, या ए बी से क्या होगा? छोटा होगा। अब ए बी के इक्वल तो नहीं है हमारे पास, तो क्या होगा? या वो उससे बड़ा होगा या वो उससे छोटा होगा। अब अगर हम पाई की वैल्यू देखें, यहाँ पे हम ये नहीं डिस्कस करें कि पाई की वैल्यू हमने कैलकुलेट कैसे की। पाई की वैल्यू हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होगी। ये पाई की हमारे पास वैल्यू है 3.14159265, और ये चलती जाएगी। और जो हमारे पास 22/7 की वैल्यू होगी वो होगी ये 3.142857 बार। बार मीन्स कि यही हमारे पास वापस जो है पेयर्स ऑफ द नंबर्स, यही हमारे पास रिपीट करें। तो 3.14, यहाँ तक तो इन दोनों का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो सेम है। उसके बाद हम देखें 22/7 में 2 आ रहा है, और पाई में हमारे पास क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। तो यहाँ से हमारे पास ये रिजल्ट निकल के आया कि जो पाई की वैल्यू होगी वो 22/7 से क्या होगी? छोटी होगी। तो आज से हमें ये चीज पता होनी चाहिए कि पाई की वैल्यू 22/7 की इक्वल नहीं, 22/7 से छोटी होगी। ये तो हमने एक मेथड से डिस्कस किया। इसी चीज को डिस्कस करने के काफी मेथड है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कैसे पाई की वैल्यू 22/7 से छोटी होती है। वो हम देखेंगे इंटीग्रेशन वाले मेथड से। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड कीप फॉलोइंग। थैंक यू।